जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज है सोमवार और सोमवार का दिन मेरे लिए बहुत खास होता है क्योंकि आज एक है महादेव जी का दिन, बाबा का दिन है। और दूसरी बात होती है कि आज सोमवार के दिन मतलब शिवालय अलग ही लगता है। आप मंदिर जाओगे, आपको एक अलग ही वाइब आएगी। बाकी दिन तो आती है पर आज के दिन थोड़ी सी अलग आती है। तो वाकया ये हुआ, मतलब इंसिडेंट ये हुआ कि आज बाबा की जैसे ही सेवा हो गई, ठीक है, जैसे ही दिया वगैरह लगा दिया, आरती वगैरह कर दी, तो आज मैंने ऐसा मुझे लगा कि आज मुझे ना देर हो जाएगी ऑफिस जाने के लिए। तो ये मेरा मॉर्निंग का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा आज मुझे देर हो जाएगी, ठीक है। मैं घर से ही 9:15 बजे निकल गई और मैं मंदिर कुछ 15 मिनट में पहुंच गई होंगी। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची तो मैंने देखा कि मोस्टली मंडे के दिन आपको पता है ना, शिवालय में कितनी भीड़ होती है। बहुत से लोग आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, सेवा भाव करते हैं, जो जिनको जैसा बाबा की सेवा करनी होती है वो वैसा करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अलग ही इंसिडेंट ये हुआ कि आज ना जैसे मैं गई शिवालय, तो आज बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मतलब कोई नहीं था, ठीक है। जैसे मैं और बाबा सिर्फ इतने, सिर्फ हम दो, ऐसा समझिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने कुछ वहाँ पे बाबा की सेवा करने में आज मैं मार्केट भी नहीं गई थी। मैंने कोई फूल वगैरह, बेल वगैरह नहीं खरीदा था। मैंने सोचा कि वहीं पे रहेगा, क्योंकि मोस्टली मंडे को बाबा के ऊपर इतने बेल फूल चढ़ते हैं, इतने बेल फूल चढ़ते हैं कि फिर वो पूरा निकालो बाहर, मतलब साइड में रखो और फिर बाबा को सजाओ। तो मेरा थॉट ऐसा कुछ था। शायद ये मेरा थोड़ा स्वार्थ भी होगा कि वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा ज़्यादा करने लगते हो तो आपको लगता है कि इन चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ भाव ही देखते हैं ईश्वर। तो ये भी सही है, लेकिन कभी भी हम जो फूल चढ़ाते हैं, बेल पान चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं ना, वो उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो हमारा भगवान को धन्यवाद करने का तरीका है, ठीक है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जिनको भी पूछते हो वो तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं, हमारा समर्पण देखते हैं। लेकिन जब आप ये सब फूल चढ़ाते हो, आप बाबा का श्रृंगार करते हो, आप माला ले जाते हो, या आप मतलब उन जैसे लगता है कि उनको ये चीज़ पसंद है। जैसे मैं मार्केट जाती हूँ ना, मार्केट में जब मैं जाती हूँ ना, मुझे जो फ्रूट मुझे पहले दिखता है ना, मेरे मन में पहला थॉट आता है कि बाबा को ये पसंद आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं कुछ ऐसा अपना दिमाग चलाती हूँ और अपने हिसाब से चीज़ें करती हूँ। तो ये हो गया। तो आज कोई नहीं था, तो आज एक तो जो स्पेस थी, जो बाबा के आसपास का एरिया था वो पूरी तरह से क्लीन था। किसी ने मतलब कुछ भी गंदगी करके नहीं रखी थी। मतलब आज बाबा इतने प्रसन्न लग रहे थे, जैसे कि शांत बैठे हो और उनको बस कोई परेशान ना करे, इस हद तक वो शांत बैठे थे। मतलब आसपास की जगह क्लीन थी, जो वाइब्स आ रही थी वो बहुत शांत आ रही थी। तो मुझे लगा नहीं, आज किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, आज सिर्फ बाबा को जल चढ़ाना है और जितना शांति से हो पाए उतना शांति से करना है। तो मैंने भगवान की पूजा, मतलब जो भी अपना होता है, जल चढ़ाना, बाबा को चंदन लगाना, लाल चंदन चढ़ाना, या फिर जो भी है, जिस हिसाब से हम अपनी 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 सेवा भाव करते हैं, तो उस प्रकार से। उसके बाद ये हुआ कि मंदिर में कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था। लेकिन अब मेरी जैसे ही मैंने बाबा का दीपक जलाया, दिया रख दिया, स्टार्टिंग में दिया लगा देती हूँ, लेकिन बाद में जब मैं कपूर जलाती हूँ, कपूर जलाने के बाद बाबा की आरती होने के बाद उसके पश्चात ये हुआ कि मुझे ना एक स्तोत्र गाने की इच्छा हुई, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत जल्दी मेरी पूजा खत्म हो गई, इतनी जल्दी तो मेरी अभी तक कभी पूजा खत्म नहीं होती थी। जिस दिन अगर मैं पूजा का सामग्री नहीं ले जाती हूँ, उसी दिन सिर्फ मुझे 5 मिनट में मेरी पूजा हो जाती है। लेकिन मोस्टली तो थोड़ा मैं टाइम लेती हूँ, अपना अधिकार समझती हूँ वहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने स्तोत्र गाना शुरू किया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में केदारनाथ बाबा का स्तोत्र आया, तो मैंने वो गाया। मंदिर में कोई नहीं था। कहते हैं ना कि जहाँ पे शांति हो वहाँ पे अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ 4 गुना हो जाती है। मतलब आप धीरे से भी गाओगे ना, तो
तो 4 गुना ऐसे लगेगा कि वो आवाज़ ना गूंज रही है। तो ऐसा अनुभव नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपसी मतलब आपका और आपके इष्ट का, आपके और आपके प्रभु का ये वार्तालाप होता है, या जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको नहीं बतानी चाहिए बात। लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो ये हुआ कि मोस्टली देखिए, कोई भी सोचे मंडे के दिन में मंदिर खाली नहीं होता है, लेकिन आज था, शायद मेरे लिए था, शायद मैं थोड़ा समय ज़्यादा बिता पाऊँ वहाँ पे, इसीलिए था। तो ऐसे ही ईश्वर हम पर कृपा करते हैं, हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं, या हमसे एक्स्ट्रा कुछ सेवा करा लेते हैं। कभी-कभी लगता है, जब आप ईश्वर को अपने प्रेम से आप भोग भी पाओ। और एक बात ये हुई थी कि मुझे ये लग रहा था कि मैं बाबा को स्वीट में क्या खिलाऊँ, ठीक है? तो ये चल रहा था मेरे दिमाग में, तो स्वीट में मैं उन्हें क्या खिलाऊँ, ऐसा चल रहा था। देन मुझे पता था कि बाबा को बताशा बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत अच्छा स्वीट है, जो शुगर का होता है, बताशा हमको सबको पता है, सफ़ेद वाला। तो बाबा को बहुत पसंद है। ये मैंने 2 साल पहले सुना था एक वीडियो में, लेकिन मैंने सिर्फ़ वो दिवाली में आते हैं ना, दिवाली में मतलब जैसे लक्ष्मी पूजन के समय पर बताशे अवेलेबल होते हैं, तो तभी मैंने बाबा और मतलब वो अर्पण किए थे, बाबा को भोग लगाया था बताशों को। तो मैंने सोचा कि अभी अधिक मास था, तो मेरी दीदी को भी अधिक मास में हमने बताशे ही ये किए थे, क्या कहते थे, शगन में दिया था। तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें भी देवी की बड़ी कृपा होती है। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने जैसे ही मैं सैटरडे को मार्केट गई थी, तो मुझे वहाँ पे बताशे मिले और मैं वो लेके आई, और आज बाकायदा मैंने बाबा को बताशों का भोग लगाया। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं-कहीं बातें होती हैं हमारे ध्यान में, और हर चीज़ हम जिनसे प्रेम करते हैं ना, हम कैसे उनकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही हम जब भगवान पर प्रेम करते हैं, भगवान जी से प्रेम करते हैं ना, तो उनके उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये मैं ही नहीं हूँ, ऐसी बहुत सी स्त्रियाँ हैं, बहुत से पुरुष हैं, जो अपने इष्ट को क्या चाहिए, क्या उन्हें क्या करने से खुशी मिलेगी, तो हम यही करते हैं। तो यही हो रहा है आजकल नाउडेज़, ठीक है? तो ये हुआ। तो मैंने ना बाबा का केदारनाथ का स्तोत्र गाया, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ये फ़ील हो रहा था, मुझे ये वाइब्रेशन आ रही थी कि मालिक तो हमारे हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वो सामने ही बैठे होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सुन भी रहे हैं, और वो मेरी आवाज़ ना अपने आप बड़ी हो गई और वहाँ पे गूंज रही थी, ठीक है? तो जैसे ही मुझे ये ध्यान, देखिए जब मैं गाना गा रही थी, जब गाना मतलब मैं स्तोत्र गा रही थी मालिक का, महादेव जी का मैं स्तोत्र गा रही थी, तो मुझे तब ये नहीं लगा कि मेरा आवाज़ गूंज रहा है या कुछ। लेकिन अचानक से एक कोई आया, ठीक है, जल चढ़ाने को, तो मेरा आवाज़ ना अपने आप कँप-कँपाने लगा, मतलब ऐसे शेक होने लगा। तो जैसे कि मुझे ही वो मतलब वो शब्दों में मैं बता नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या थी। तो सेम ये हुआ तो उसके बाद मुझे थोड़े फिर मैंने टाइम देखा। जैसे कि मुझे लग रहा था, मुझे आज लिटरली लग रहा था कि आज एक तो समय रुक गया है, या आज समय बहुत धीमा चल रहा है। क्योंकि ये होता नहीं, आप सोचो, मैं 9:15 बजे मतलब घर से निकली, 9:30 बजे तक मैं मंदिर पहुंची, और 15 मिनट में मेरी सेवा हो गई, फिर भी 10 बजने की ही है। तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब वो हम वो टाइम पीरियड में नहीं जा सकते, हम वो नहीं समझ सकते, कुछ बातें समझ से परे हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा था, और बहुत सी चीज़ें घटित हुई जो भी मैं बता नहीं सकती, मतलब ऐसे शब्दों में कहते हैं ना, बयान नहीं कर सकते। हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, पर जितना जितना कि मालिक ने हमें आज्ञा दी है, मतलब हमसे जितना बुलवाया जाएगा हम उतना ही बता पाएंगे, उससे आगे नहीं बताएंगे। तो ये लिटरली हुआ है आज। पिछले सोमवार को, मतलब उसके पहले सोमवार को मैंने वीडियो भी बनाया था। मैंने अभी तक 5 पत्तों का बेलपान देखा नहीं था। सिर्फ़ सुना था कि 5 पत्तों का बेलपान होता है, और एक बार ऐसा देखा था, लेकिन वो बहुत छोटा-छोटा था, मतलब बहुत छोटा था। इतना छोटा, मतलब जैसे कि अभी वो पौधे से मतलब बिल्कुल छोटा अभी-अभी आया, वो इतना छोटा मैंने बेलपान देखा था। लेकिन अभी जो मैंने बेलपान देखा ना, पिछले मतलब मंडे या उसके पहले मंडे को, तो समझिए कि वो जो पत्ता था ना, जैसे कि उसकी एज अगर हम सोचा जाए ना, तो जैसे कि एक पुरुष की एज होती है कि
एक नहीं क्या, एक मैच्योरिटी की एज होती है, जैसे कि 50, 55, 60 ऐसा कुछ होता है ना। मतलब हम समझ जाते हैं कि ये कितना पुराना पेड़ है या ये कितना पुराना पत्ता है, उस प्रकार से। मतलब देखो वो पत्ता अभी तक वो बेल के पेड़ पर था अभी तक। वो जो लोग जिनके घर में वो लगा था पत्ता, वो देख रहे थे, या देख रहे थे नहीं देख रहे थे, लेकिन वो महादेव जी का इतना बड़ा आशीर्वाद कि 5 पत्तों का बेल पान उनके घर के पौधों में बढ़ रहा था। और पता नहीं उनको कितना कितना आशीर्वाद मिला होगा, तो मैंने खुद देखा। लेकिन ना मुझे पता नहीं उस दिन वीडियो बनाने का कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि मैंने वो देख के मैं थक कर रह गई कि इतना बड़ा बेल पान कैसे हो सकता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा मैंने सेंस यूज़ कर लिया होता था वहाँ के वहाँ, तो मैं वो वीडियो बना सकती थी, क्योंकि वो बेल पान जहाँ पे जहाँ पे जलहरी होती है ना वहाँ पे, क्योंकि वो पत्ता बहुत बड़ा था, तो बाबा के यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो नीचे रखा था। तो इस प्रकार ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और कहते हैं ना कि आप जब भक्ति में जुड़ते हो ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। हाँ, सच में होता है। आपसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बनते हैं, और जो आपके काम बिगड़ने होते हैं, जिससे आपका बुरा होने वाला होता है, तो वो काम नहीं होंगे। हमें लगता है कि हर चीज़ के लिए ईश्वर देर कर रहा है, पर हाँ, देर इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से हमें दुख आना होता है, इसीलिए वो हमें नहीं देते। सबका अपना अपना समय होता है, जब समय आता है सब कुछ अपने समय पर हो जाता है, हमें सिर्फ विश्वास रखना है। कल ही मेरी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि क्या सच में तुम ईश्वर पर विश्वास करती हो? तो पहले मेरे मन में आया कि ये विश्व पूजा भक्ति भाव हम सब करते हैं, लेकिन जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती ना, हम खुद भी डाउट करना शुरू कर देते। तो नहीं, हमें डाउट नहीं करना है, चीज़ें होती है अपने आप होती हैं। जैसे कि चावल पक रहा है, हम बार बार उसे उसका ढक्कन उठाकर नहीं देखते, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाते हैं, क्योंकि 2-3 मिनट में वो चावल पक कर रेडी हो जाता है। तो चीज़ें अपने आप होती है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ये बात चावल के लिए नहीं थी, ये हमारे जीवन के आने वाले दिनों के लिए थी कि अगर चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही है, तो ईश्वर के अनुसार हो रही है, हमें सिर्फ वेट करना है। और जो हमारे पास अभी है, हमें उसे एंजॉय करना है। मतलब आज मतलब 2-3 दिन हो रहे हैं, मेरी फीड में, मतलब रील्स के फीड में ये आ रहा है कि मालिक ने आपको इतना सब कुछ दिया है, और आप सिर्फ रो रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सभी को सभी के पास सब कुछ नहीं है, मैं भी हूँ, बाकी है, बहुत से लोग हैं जिनके पास जो चाहिए वो नहीं है। लेकिन जो अभी है ना, जो अभी हमारे पास है, आप सोचो ना आपके पास क्या है। अगर आपके बैंक में 10 लाख पड़े हैं, तो महादेव की कृपा से आप कितने सुखी हो। आप स्वस्थ हो, आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग दुकान चलाते हैं, लोग व्यापार करते हैं, उनको कितना स्ट्रेस होता है। जो ऑफिस जाते हैं उनको अलग से स्ट्रेस होता है। अभी तो बारिश के दिन है, ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि पानी यहाँ वहाँ जमा हो जाता है, कहीं कहीं ड्रेनेज होता है, हमें नहीं पता होता है। बहुत सी रील्स आती है सामने, और चलते चलते बंदा गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सही में, आप अगर बहुत सी प्रॉब्लम के बावजूद आप अगर जीवित हो, आपकी सांसें चल रही है, आप अच्छे से हो ना, तो ये ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमें जो नहीं है ना उसके लिए नहीं सोचना, सिर्फ ईश्वर को बता देना है कि वो चाहिए, सिर्फ बता देना है। और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर वो मेरे भाग्य में है तो वो आएगी, और नहीं है तो आपको चीज़ें छोड़कर आपके पास जो है ना उसके लिए शुक्राना करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शुक्राने से आपका ना एनर्जी चेंज हो जाता है। अगर आप दिन भर मतलब आप बहुत बुरा सोच रहे हो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैसे नहीं आ रहे, सब बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी जो है उसके लिए अगर आपने धन्यवाद किया है, ठीक है, जैसे कि आज आपने खाना खाया, उसके लिए भी अगर आपने धन्यवाद कर दिया ना, तो भी ईश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे ऊपर से ही देखिए कि हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे कपड़े सजोती है, हमारा घर अच्छा रखती है, हमारा सब कुछ करती है। अगर उनके काम को हमने अप्रिशिएट नहीं किया,
अगर हमने ऑफिस से आने के बाद माँ पर चिल्लाया कि आप सही से नहीं करते हो, अच्छे से नहीं करते हो, कुछ अच्छा नहीं करते हो, आप खाना अच्छा नहीं पकाते हो, माँ को कैसे लगेगा? हमारे पिताजी को भी सेम, उनको कैसे लगेगा? तो यही है, अगर हमारे यही सेम बात ईश्वर पर भी लागू होती है। जब हम उनकी देन की, मतलब हमारी खुद की, अगर हम वैल्यू नहीं करते हैं खुद का, अगर हम हमारे पास जो है उसका मूल्य नहीं रखते हैं, तो ईश्वर भी हमसे नाराज हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाबा तुम्हारे लिए हम इतना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए जो सही है हम वो कर रहे हैं, तुम्हें हम कहाँ कहाँ से नहीं बचा रहे हैं, और फिर भी तुम हमसे सिर्फ शिकायत करते हो, बिल्कुल हमारा धन्यवाद नहीं करते हो। या ठीक है, धन्यवाद मत करो, पर मन ही मन ये सोचो कि ये भी बहुत है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम लिटरली हम भगवान को भी वही बोल रहे हैं जैसे हम अपने माता पिता को बोलते हैं। जब तक समझ नहीं थी ना, मुझे याद है एक स्टार्टिंग से, जब 2013-14 की बात है, मेरी माँ ने बड़े ही नाज़ों से मुझे फ़ोन दिलाया था। ठीक है, मेरी माँ ने ही दिलाया था। मेरी माँ ने ही मुझे सैमसंग का फ़ोन दिलाया था, जो मेरा पहला फ़ोन था। लाइफ में मैंने पहली बार फ़ोन वही इस्तेमाल किया, नहीं तो सिर्फ जो भी होता था घर घर पर होता था, सार्वजनिक जिसे कहा जाता है, लैंडलाइन था या सेल भी था ना, वो भी सबके लिए था। ठीक है, तो मेरी माँ के हाथ से ना मेरा फ़ोन गिर गया। अभी मुझे इतना खराब लगता है, अगर कभी कभी याद आती है वो बात। तो जिसने मुझे खरीद के दिया फ़ोन, मैं उस पे ही चिल्लाई, मेरी माँ पे ही मैंने चिल्लाया था कि अब जो भी, ठीक है, मुझे याद है, और अब मैं बता रही हूँ ना, तो लिटरली वो मेरे मतलब जैसे स्क्रीन के सामने आता है तो मेरे दिमाग में सेम वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि मुझे फिर उसके बाद ना इतना गंदा लगा था कि हम गुस्से में हम ये नहीं सोचते कि अरे इन्होंने ही तो दिलाया है, ये खुद फोड़ सकती है उसको, या फेंक सकती है नाली में जाके, या जला सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये इनका ही है। तो देखो, अगर हम बार बार शिकायत करेंगे ना, तो प्रभु जी क्या करेंगे, जैसा हमारा हाल है ना वहीं पे हमें छोड़ देंगे। हमारा कुछ होना जाना नहीं है। फिर हम चिल्लाते बैठेंगे, और ईश्वर शिकायत हम अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे, तो ईश्वर के लिए तो घाटे का सौदा नहीं है ना वो। इसीलिए ये ये आज ही मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात सब पे लागू होती है कि ईश्वर का जो है जिसके लिए धन्यवाद करो। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करो। क्या पता जो चाहिए उससे बेहतर कुछ हो जाए जीवन में, और हमें भी वही चाहिए कि हम तो भोले भाले लोग हैं, हम तो सिर्फ छोटा सा मांग लेंगे। अगर किसी ने हमें कहा कि बेटा आप अपने हाथ से टॉफ़ी ले लो, तो हम हमारे हाथ से सिर्फ 10-12 टॉफ़ी उठा सकते, लेकिन प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है, हम थोड़ा सा मांगते हैं। अगर हमने ईश्वर से 10 लाख मांग लिए ना, तो उनके लिए कुछ नहीं है। वो 100 मिलियन क्या, बिलियन क्या, उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ वो जो दे रहे हैं ना, वो एक्सेप्ट करना है, और हमें शिकायत नहीं करनी है। ठीक है, तो यही बात थी। आज सोमवार था, तो मुझे लगा वीडियोस बनानी चाहिए। वीडियोस तो मैं बना देती हूँ, पर कभी कभी लगता है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अभी मेरे शायद अगले महीने या इसी महीने मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो शूट करके अपलोड किया था, तो देखते देखते 1 साल हो गया। 1 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ। हालाँकि मैंने 6 मतलब अभी-अभी सबको बताया, तो अभी-अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। लेकिन उसके पहले तो मेरे सिर्फ 20-25 कुछ सब्सक्राइबर थे। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जिनको जो ज़रूरत लगेगी तो ये वीडियो उनके पास चला जाएगा, तो अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब अपने आप होगा, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है और अपना काम करते रहना है। वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर आपने वही सोचते रहे कि हम ये करेंगे तो हमें इसका ये फल मिलेगा, उसका वो फल मिलेगा, हम इंसान हैं, हमें सिर्फ इंसान बन के रहना है, देवता नहीं बनना है। उसके लिए मालिक बैठे हैं, वो हमारा सब कुछ कल्याण करेंगे। तो यही कहना था। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।